हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल गाइड टू सक्सेस पे। एक बात थोड़ा सा कुछ वीडियोस को आगे लेके चलते हुए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक कोट को देख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा ये कोट कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया, इसलिए सोचा आप लोगों को बताता चले, आप लोगों को जीवन से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये जो कोट है विद्या है ना, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया है। कहते हैं विद्या बिना मति गेली, यानी विद्या अगर नहीं है तो मति यानी कि है ना, आपकी जो मति है वो चली जाएगी, दिमाग चली जाएगा, है ना। मति बिना नीति के लिए, अगर नीति नहीं है, अगर मति नहीं है, दिमाग नहीं है, तो नीति जो आपकी सोचने की जो ताकत है वो चली जाएगी। नीति बिना गति के लिए, और नीति नहीं है, अगर नीति नहीं है आपके दिमाग का जो शार्पनेस है ना, अगर वो नहीं है तो गति, आप रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। जीवन में आगे बढ़ने की बात हो रही है, ये नहीं कि बाइक की स्पीड की गति की बात नहीं हो रही है। फिर कह रहे हैं गति बिना वित्त गेली, अगर गति नहीं है आपके लाइफ में, आप थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी से बड़े लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वित्त चला जाएगा, इनके पैसे चला जाएगा। फिर कह रहे हैं कि वित्त बिना शूद्र कचले इतने, अनर्थ एक अविद्या ने किए। वित्त के बिना ही, सॉरी हाँ, वित्त बिना ही शूद्र कुचले गए, है ना, कचले गए यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन कुचले गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये जो जितने अनर्थ हुए हैं शूद्रों पर, एक किसने किया, एक अविद्या ने किया है। तो एक बात याद रखिएगा कि अविद्या है ना, इसको विद्या को हासिल करना है, अज्ञानी नहीं रहना, ज्ञान को प्राप्ति करना है और पढ़ना है। इस बात याद रखिएगा, बिना पढ़े जीवन बहुत कठिन है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं इसको लेकर। है, इस कोड को भूलिएगा मत आप लोग। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है, ज्यादा देर नहीं करेंगे, टॉपिक पे लेके आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस इसमें भी 4 टॉपिक्स हैं। पास्ट सिंपल या इसको इंडेफिनिट कह लें, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटीन्यूअस कह लें, पास्ट परफेक्ट कह लें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कह लें। एक बात और, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था। एक और टॉपिक बचता है उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं क्या करूंगा कि अभी पास्ट के 3 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, फिर क्या कहते हैं फ्यूचर के 3 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद जाकर के आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर के जो क्या कहते हैं 3 टॉपिक, उसके बाद तीनों टॉपिक्स को मर्ज करके खत्म, ठीक है। आते हैं, ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल कह लें इसको, या इसको पास्ट इनडेफिनिट कह लें, ठीक है। इस बात याद रखिएगा, इसके 2 नाम है, सिंपल कह लें, इनडेफिनिट कह लें, एक ही बात। ये क्या कहता है कि इसकी मतलब जब हिंदी की विद्वानों ने समझाने की कोशिश की अंग्रेजों के आने के बाद कि भाई हिंदुस्तान के लोग भी पढ़ लें अंग्रेजी, तो हिंदी के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और हम भी आपको समझा रहे हैं। जब जब क्वेश्चंस लगाने की बात आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर टैकल करना है, मैं उसका तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, बस अभी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं, पास्ट सिंपल के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में ता था, ती थी, ठीक है, ते थे, या इस तरह से, या ये इस तरह के वर्ड्स लगे रहे, जैसे मैंने ये काम किया है ना, मैंने खाना खाया, मैंने है ना उसने पानी पिया, इस तरह से या ये लग रहा ना, इस तरह के वर्ड लेंगे। या इस तरह के, इसमें अगर बात करेंगे कि मैं है ना, मैं मैथ्स पढ़ाता था, मैं फिजिक्स पढ़ाता था, तो एक मेरी, अच्छा एक और बात समझिएगा, एक हैबिचुअल एक्शन को बताता है। ये किसी को बताता है, हैबिचुअल एक्शन, आदत को बताता है। ता ते ती से मतलब नहीं है, एक आदत बताता है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन को बताता है। क्या बताएगा, हैबिचुअल एक्शन को बताएगा। एक बात समझिएगा, हैबिचुअल एक्शन क्या है, मैंने आप लोगों को जब क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया कि वो भी क्या एक आदत बताता है, और प्रेजेंट क्या कहते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट ये भी एक आदत को बता रहा है। लेकिन प्रेजेंट में क्या था कि प्रेजेंट की आदतों को बताएगा, और ये जो पास्ट इंडेफिनिट है बीती हुई चीजें आपकी, जब मतलब पास्ट में जो आदत थी आपकी, उस आदतों को बताता है, ठीक है। अगर आप इसी क्या कहते हैं प्रेजेंट सिंपल से या इंडेफिनिट से, अगर किसी इसका जो एग्जांपल है ताते ती थी, इस तरह से जो भी है, अगर आप एग्जांपल में अगर गानों के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो आप वो गाना सुना होंगे कि दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता हूं, इस तरह से एक वर्ड आता था, तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। और एक और अगर आप लोग सुनने चाहें इसके लिए, जब वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए था, लेकिन एक और था कि एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो अब देखिए एक बात समझिएगा कि
मैंने आप लोगों को एक पहले आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट वगैरह सुनाया था, लेकिन इसके एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, ता थे आगे इस तरह से। तो उस फिल्म के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि भाई वो एक आदत को बता रहा है कि भाई हम तो आपके हाँ दिल क्या चीज है, जानम अपनी जान तेरे नाम करता हूं, या इस तरह से जो है ताथे वाला बात कर रहा है, इस तरह की चीजों को हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो ये आदतें हैं, क्या है? आदतें हैं। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर। किस चीज पर आएंगे? स्ट्रक्चर पर आएंगे। स्ट्रक्चर पे ठीक है, देखिए इसके स्ट्रक्चर में सिंपल सा है कि अगर अफर्मेटिव में लिखना चाहें तो सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, V2 लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या है? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इसी में अगर हम नेगेटिव देखना की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, उसके बाद है ना V1 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव डिड नॉट आ जाता है। और इसमें कोई ये नहीं कि सिंगुलर के लिए डिड आएगा या प्लूरल के लिए डिड आएगा, दोनों के लिए डिड आएगा। ठीक है, कोई भी हो, दे हो, आई हो, सबके लिए डिड आएगा। और इसी का अगर हम लोग अफर्मेटिव यानी है ना अफर्मेटिव क्वेश्चन मार्क वाली बात करेंगे तो डिड को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, डिड को सब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इस बात को आपका ध्यान रहे कि जब ये अफर्मेटिव में है तभी V2 है, इसका सेकंड फॉर्म ले रहा है, अपने वर्ब का सेकंड फॉर्म ले रहा है। इस बात को याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि अगर हमको कुछ लिखना है, इसका एग्जांपल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कि वो है ना उसने बॉल को थ्रो किया, है ना, ये तुमने क्या कहते हैं क्या कहते हैं, तुमने पत्र लिखा, इस तरह से कुछ भी बात कर सकते हैं, है ना, तुमने पत्र लिखा, इस तरह से कुछ कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे? यू, सब्जेक्ट में लिख दिए यू, फिर क्या राइट रोट रिटन होता है ना, क्या लिखेंगे? रोट अ लेटर। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या किया मैंने? ये इसको V2 फॉर्म में दे दिया। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या है? V2 फॉर्म हो गया, वर्ब तो है लेकिन वर्ब का क्या कहते हैं सेकंड फॉर्म में, और क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर सपोज इसी को हम लोगों को लिखना हो क्या कहते हैं नेगेटिव में, तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे डिड, है ना, डिड आ गया तो नॉट आना ही है। ठीक है, डिड नॉट। अब देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पर ये फिर क्या है? V2 से V1, जब इसका नेगेटिव फॉर्म आ गया ये, तो ये V1 अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, यू डिड नॉट राइट अ लेटर कह देंगे इसको हम लोग। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिर्फ इसके वजह से, सिर्फ डिड नॉट की वजह से क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये V1 फॉर्म पे आ गया। किस फॉर्म पे आ गया? V1 वाले फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आ गया। अगर इसी को हम लोग देखेंगे कि इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे लेके आए, तो क्या करेंगे? डिड को यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख देंगे। सही लिखेंगे, डिड यू राइट अ लेटर। ठीक है, आई बात समझ में? डिड यू राइट अ लेटर, और क्या करेंगे हम लोग? एक क्वेश्चन डाल देंगे बस। इसके इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव आता है कि डिड लगा करके फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से है ना वर्ब को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो आप पे हम छोड़ देते हैं। इंटरोगेटिव का नेगेटिव बहुत कम पूछा जाता है, अब ये खत्म भी होते जा रहा है। जिसको लिखना हो स्क्रीनशॉट ले ले। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे, पास्ट कंटीन्यूअस भी पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं है ना नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस पे। किस पर आएंगे? पास्ट कंटीन्यूअस पे। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखते हैं। देखिए इसके बारे में हिंदी के विद्वानों ने कहा कि जिस शब्द के अंत में रहा था, है ना, रही थी, रहे थे, लगा रहे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, आप वीडियो गेम खेल रहे थे, इस तरह के पास्ट की बातें हो रही हैं ना, लेकिन उसमें कंटीन्यूअसली चल रही हैं। एक बात याद रखिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस कहने या पास्ट इम्परफेक्ट कहने बात एक ही है। पास्ट इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट
परफेक्टली कहते हैं, इसको याद रखिएगा बात, ठीक है। यानी कि काम अभी परफेक्टली डन नहीं हुआ है, इसमें भी वही हाल है। अगर आप इसी के माध्यम से अगर कोई गाना सुने, आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, इस तरह से गाना सुने हैं, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, है ना, लड़की घुमा रहा था। तीनों वर्ड में अगर आप देखेंगे तो वो एक पास्ट में काम कंटिन्यूअसली, है ना, चल रहा था, है ना, लगातार चल रहा है। और क्या पास्ट में, गोविंदा का एक गाना है, गोविंदा का कोई मूवी है, उसी का गाना था। इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे कि रहा था, रही थी, इस तरह तो है ही, लेकिन हम बार बार आप लोग बताते हैं कि हम एग्जांपल इसलिए लेते हैं गानों का और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं काफी पढ़े लिखे होते हैं और उनको ग्रामर वगैरह की इस तरह की नॉलेज काफी होती है कि कहां पर क्या बोलना है, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में इसका क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, वाज वर लिखते हैं, इसको वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको V1 में वर्ब, है ना, आईएनजी जोड़ देते हैं, इसको V4 भी बोल सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगर इसी का हम लोग नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव का, तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, वाज वेयर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या, सिर्फ नॉट जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, नॉट। फिर ये वैसे के वैसे उतरेगा, कोई इसमें वर्ब में चेंजिंग नहीं है, V1 रहेगा, आईएनजी जुड़ेगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, वाज वेयर को पहले लिख देंगे, हेल्पिंग होगा पहले लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, V1 में आईएनजी लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। एक बात समझिएगा, ये जो वाज है, ये जो वाज है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये वर है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। यहाँ पर जो आई है वाज ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि आई वर ले सकता है, ठीक है, आई वर ले सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है, ये बताते चलेंगे हम आपको, ठीक है। आते हैं, अब हम अगर बात करें कि किसी एग्जांपल को लेते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, उसने बॉल मेरी तरफ, है ना, वो, है ना, बॉलिंग फेंक रहा था, वो बॉलिंग फेंक रहा था, ही इज थ्रोइंग द बॉल, या वो क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट देख रहे थे, इस तरह से हम कुछ बातें कर सकते हैं। तो क्रिकेट मैच हम लोग देख रहे थे, इसका एग्जांपल क्या ले लेंगे हम लोग, ठीक है, देखिएगा, वह क्रिकेट मैच देख रहा था, तो ही लगा देंगे, वह के लिए, यहाँ देख रही थी कर कहेंगे तो शी लगा देंगे, ही वाज, ठीक है, ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज, ही वाज वाचिंग, he was watching cricket match, या आईपीएल भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, आईपीएल आजकल चल रहा है, क्रिकेट मैच, आज बस समझ, ठीक है। फिर अगर कोई, अगर दूसरा एग्जांपल लेना हो तो हम लोग इसी को नॉट भी कर सकते हैं, वाज के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि हम नए एग्जांपल इसलिए लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं आया है। जैसे कि हम लोग जब पास्ट सिंपल पढ़े थे, हम लोग ने देखा कि क्या V2 से V1 पे आ गया था, ठीक है, और इसमें कुछ खास एक्सेप्शन चीजें भी नहीं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे तो क्या लेंगे, है ना, अमन बॉल फेंक रहा था, अमन बॉल फेंक रहा था, अमन was throwing, है ना, द बॉल, या एक बॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अरे बस समझना। तो इस तरह से अगर आप दे वाला बात आ जाएगा या वी का आ जाएगा कि वी आर वॉचिंग, है ना, हम लोग मैच देख रहे हैं तो वी आर वॉचिंग क्रिकेट मैच है, वी आर वॉचिंग आईपीएल, इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सेप्शन वाली बात बता करके क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टार्ट लिख दे रहे हैं, देखिए, कभी कभी जब आप थोड़ा सा, जब ग्रामर आगे बढ़ेगा तो हम आपको समझाएंगे कि अगर काश वाली बातें आ जाएंगी, इफ अगर मैं ये होता, इफ अगर मैं अमीर होता तो दुनिया को, है ना, सारा मतलब कर्ज माफ कर देता, सबका, सबको, है ना, घर बना के देता, सबको गाड़ी दे देता, इस तरह का जब भी मन में ख्याल आ जाएगा, इफ आई के साथ वर लगता है, क्या लगता है, वर लगता है, आई के साथ वाज नहीं लगेगा, आई सिंगुलर जरूर है और वर जो है प्लूरल के लिए लगता है, लेकिन देखिए हम एक्सेप्शन रूल टाइप बता रहे हैं, हर जगह आई बदमाशी करते रहता है, ठीक है, कि जहां पर उसको प्लूरल क्या कहते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कहेगा कि हम सिंगुलर होने के बावजूद भी सिंगुलर क्या कहते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर बातें कभी इस तरह की आ जाए, इस तरह की बात आ जाए कि हम, है ना, काश में ये होता, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर या वाज ए किंग, ठीक है, इस तरह की बात आ जाती। अगर मैं राजा होता फिर क्या करता, आई डोनेट एवरी, है ना, क्या कर सकते हैं, एवरी माई
कलेक्शन या कुछ भी कह लें, आई डोनेट माई ऑल प्रॉपर्टी, आई डोनेट माई ऑल प्रॉपर्टी, मैं लोगों की, आई हेल्प पुअर पीपल्स, है ना, आई हेल्प पुअर पीपल। आज बात समझ में आई, बात समझिएगा। अगर मैं अमीर होता तो क्या करता, गरीब लोगों की मदद करता। अभी बात समझिए, यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, वाज लिखे हैं और वाज लिखे। अगर कोई भी छोटा से छोटा अगर जानकारी वाला आदमी आएगा, कहेगा आई के साथ वाज लगता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लास वाली जब बातें आ जाती है तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। आ रही बात समझ में? बस इसी के साथ आज क्लास हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, और आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, और बढ़िया से रहिए। जय हिंद, जय भारत।